बहुत सारे एड्स वगैरह देखे हैं, ऐसे दीवारों पर भी एड्स देखे हैं, ऐसे गूगल पर भी एड्स देखे हैं कि किसी को भी वश में करे, किसी को भी वश में किया हुआ है तो कि छुटकारा कैसे पाए। तो वशीकरण क्या चीज़ है? ये समझ लो कि हर व्यक्ति के मुंह पे वशीकरण का नाम है। भ्रांतियां हैं कि हर किसी व्यक्ति को वश में किया जा सकता है, ये मुमकिन नहीं है। ऐसे तो कोई किसी को भी वश में कर सकता है। फिर तो वशीकरण होता है, एक मोहिनी वशीकरण होता है, दो प्रकार के वशीकरण होते हैं। तो किसी को भी वश में करके अपनी सारी इच्छाएं ठीक है भाई? नहीं, तो उनका मेरे पास आया था तो उनका मैंने चेक किया तो उनके ऊपर पता चला कि उसके ऊपर मोहिनी की हुई थी, और मोहिनी करने से इंसान पूरा मोहित हो जाता है एक दूसरे व्यक्ति से। जी, तंत्र शास्त्र का कि एक चिड़िया को किसी ने वश में करके उससे वो जगह अलग अलग जगह आगे लगवाती थी, ऐसा भी कुछ हो सकता है? पक्षी के लिए वश में किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। वशीकरण हर व्यक्ति पे लागू है, तांत्रिक क्रिया है, वो ज़्यादातर औरतें काम करती है। आसाम में आपने गुवाहाटी का नाम सुना होगा, जहाँ पे माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, ठीक है। और उनमें इतनी पावर है कि वो एक व्यक्ति को जानवर बना सकते हैं, जानवर पक्षी बना करके वो गुलाम बना लेती है वो औरतें। तो क्या आत्माओं को भी वश में किया जा सकता है? तो उसका 3 दिन का कर्म होता है शमशान के अंदर अस्थियां उठाने का, ठीक है। तो वो जब तक अस्थियां नहीं उठाई जाती है तब तक वो आत्मा शमशान के अंदर रहती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली आत्मा कौन सी है? देखो, आत्मा एक ही होती है, ठीक है। बच्चे की हो उसको हम कलवे बोलते हैं। आपने कलवे का नाम सुना होगा, डेढ़ फुटिया का नाम सुना होगा। डेढ़ फुटिया है वो किसी वस्तु को मंगाने के लिए किया जाता है। डेढ़ फुटिया का इस्तेमाल होता है, तांत्रिक करते हैं कि यहाँ पे डेढ़ फुटिया बैठा है और उसको आदेश दिया जाता है कि मिठाई लेके आनी है, तो वो हड्डियाँ हिलती रहेगी, ठीक है। और वो मिठाई अपने आप उड़ती हुई आएगी उसके पास, वो अपने आप लेके आता है वो एनर्जी। और कुछ लोग उसको धन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पैसा मंगवाने के लिए। 1.5 फुटिया ले लिया, करोड़ों में बिकता है ये। ऐसी कौन सी इच्छा होती है जिसके लिए वशीकरण करते हैं, और अगर वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के अंदर। आज हम बात करेंगे वशीकरण क्या होगा, वशीकरण क्या है, भूत प्रेत क्या होते हैं, आत्माएं कैसे बनती है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राकेश गौड़ सर। तो स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार। हाँ जी सर, जैसे हमने बात की तंत्र शास्त्र पर हम बात करेंगे, तो तंत्र शास्त्र क्या होता है और ये कैसे काम करता है? तंत्र तो वैसे तो एक टेक्निक है, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति का हुनर होता है किसी चीज़ को करने के लिए, तंत्र एक टेक्निक है, ठीक है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये प्राचीन समय से तंत्र चल रहा है। और हमारे पुराने समय के अंदर भी तांत्रिक होते थे, जब राजा महाराजा के समय में भी तांत्रिक होते थे, उनके कुल के तांत्रिक होते थे कि उन्हीं का काम वो ही करते थे सिर्फ, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं तंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि भूत प्रेत, ठीक है, और वशीकरण, जादू टोना किया कराया, ये सब तंत्र के अंदर, तंत्र के दायरे के अंदर आता है। और ये सब हमारे पुराने समय से ही हमारे, आपने देखा होगा कि बहुत से पुरानी बुकों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर इसका विवरण है, ठीक है। तो ये तंत्र आज का नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो सर, तंत्र शास्त्र का इसमें क्या उद्देश्य है? सच है, झूठ भी है, ठीक है। अगर कुछ गलत चीज़ होती है तो उसका तोड़ करना भी एक होता है कि समस्या अगर कोई है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, ठीक है। आज अगर किसी इंसान में परेशानी है, भूत प्रेत की कोई दिक्कत है, तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर होता है, वैसे ही एक व्यक्ति जो होता है, हर चीज़ के लिए भगवान ने एक एक व्यक्तियों को जरिया बनाया है कि किसी चीज़ को कौन हैंडल करेगा, कौन उसको ठीक करेगा। तो वैसे ही तांत्रिक होते हैं जो इन चीज़ों की, जो चीज़ें दिखने में नहीं होती है, तंत्र की चीज़ें दिखती नहीं हैं, ये सब एनर्जी के ऊपर चलती है, ठीक है। तो वो उनसे सारी चीज़ें मतलब की जाती हैं। अच्छा, तो हमने सर बहुत सारे एड्स वगैरह देखे हैं, ऐसे दीवारों पर भी एड्स देखे हैं, ऐसे गूगल पर भी एड्स देखे हैं कि किसी को भी वश में करे, किसी को भी वश में किया हुआ है तो कि छुटकारा कैसे पाए। तो वशीकरण क्या चीज़ है? देखिए, वशीकरण आजकल बहुत, ये समझ लो कि हर व्यक्ति के मुंह पे वशीकरण का नाम है। वशीकरण मैं आपको बता देता हूँ कि किसी इंसान को वश में करना, मतलब कि किसी इंसान से अपनी इच्छा के द्वारा काम करवाना कि भाई मुझे इस व्यक्ति को वश में करना है और मैं इस व्यक्ति से मैं चाहूँ वैसा वो काम करे, मतलब कि अपनी कमांड पे चलाना, एक बोला जाए अपनी कमांड पे चलाना ही वशीकरण होता है, ठीक है। अब आपने पूछा कि वशीकरण किस पे कर सकते हैं,
देखिए, वशीकरण लोगों की भ्रांतियां हैं कि हर किसी व्यक्ति को वश में किया जा सकता है, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वशीकरण सिर्फ हम उसी व्यक्ति पे कर सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति के साथ में खून का संबंध हो, अपनी पीढ़ी का हो व्यक्ति, जो अपनी संतान या अपने परिवार से संबंधित होता है, उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है। मतलब फैमिली वाला ही ना। फैमिली वाला बंदा ही वशीकरण कर सकता है, ऐसे तो कोई किसी को भी वश में कर सकता है फिर तो। दूसरी कंडीशन होती है कि रिलेशन, अगर दो व्यक्तियों के बीच में फिजिकली अटैचमेंट हो, फिजिकल रिश्ता हो, तो वो व्यक्ति भी एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करवा सकते हैं, ना कि हर व्यक्ति करवा सकता। ऐसी होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरे को उसको वश में करना है, मैं जैसा चाहूँ वो कैसा करे, तो ये मुमकिन नहीं, हर व्यक्ति पे नहीं होता है। या लॉन्ग टाइम उसके साथ में संबंध होना चाहिए, लॉन्ग टाइम वो आसपास रहने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है फिजिकल, जैसे कि दो लड़कों के अंदर तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो अगर वो काफ़ी समय से जान रहे हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि उस व्यक्ति पे वशीकरण वही होता है कि वो कर्म से संबंधित हो, किसी को सिर्फ एक कमांड देना, अपनी कमांड को मनाना, उतना ही वशीकरण उसके ऊपर हो सकता है। हर चीज़ पे नहीं हो सकता कि तन मन धन सब पे वशीकरण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फैमिली का अगर व्यक्ति चाहता है, पिता अपने बच्चों पे करवाना चाहता है, ठीक है, या कोई परिवार का व्यक्ति गलत राह पे हो, तो उस कंडीशन के अंदर वो चीज़ होती है। और स्टार्टिंग वशीकरण जो होता था वो तो ये समझ लो कि प्राचीन समय के अंदर राजा महाराजाओं के समय में जब गुप्तचर पकड़े जाते थे, एक दूसरे राजाओं के गुप्तचर जब पकड़े जाते थे, तो उनके ऊपर तांत्रिकों के द्वारा, राजा के द्वारा तांत्रिकों से वशीकरण करवाया जाता था कि वो सच उगल दे, वो सच बता दे कि सच क्या है, उनकी रणनीति क्या है दुश्मनों की, वो सारी चीज़ बताने के लिए और वशीकरण का इस्तेमाल हुआ था स्टार्टिंग में, और वहाँ से वशीकरण चला आ रहा है। और आज की दुनिया में आम जन इसको हर रूप में देखते हैं कि लड़की को वश में किया जाए, इसको वश में किया जाए, इसको ये काम करवाया जाए, तो ये वशीकरण काफ़ी पुराना है। तो ये जैसे किसने किसी के ऊपर वशीकरण किया तो कितने समय में ये काम करने लग जाए और कितने समय में ये खत्म हो जाता है? देखिए, वशीकरण की विधि अलग अलग विधि होती है, वशीकरण के अलग अलग कंडीशन होती है। वशीकरण आमतौर पर वशीकरण होता है, एक मोहिनी वशीकरण होता है। दो प्रकार के वशीकरण होते हैं। एक वशीकरण हम कुछ खिलाने पिलाने से होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को मिठाई के अंदर डाल करके कुछ खिला दिया, ठीक है, या कोई चॉकलेट के अंदर या कोई खाने पीने की चीज़ों के अंदर मिला के खिला दिया जाता है, एक तो वशीकरण वो होता है। एक होता है मोहिनी वशीकरण, ठीक है, उसमें इंसान को मोहित किया जाता है। जैसे कि हम आमने सामने बैठे हैं, आपने सुना होगा हिप्नोटाइज, नाम सुना होगा, ये मोहिनी वशीकरण के दायरे में आता है कि एक दूसरे इंसान को अपनी नज़रों से बांधना, नज़र से नज़र उससे 2 मिनट मिलाया, आमने सामने बैठा व्यक्ति, तो दोनों का ऑरा कनेक्ट होता है एक दूसरे व्यक्ति से। जैसे कि हम तिरछे बैठे हैं हल्के, ठीक है, कोई भी आपको जो इन चीज़ों को जानता होगा वो व्यक्ति कभी फेस टू फेस सामने नहीं बैठेगा, ठीक है, क्योंकि ऑरा जब दो व्यक्तियों का कनेक्ट होता है तो उसकी पावर्स, उसकी चीज़ें उसके अधीन हो जाती है। तो वो होता है मोहिनी वशीकरण, जो इंसान को देख करके वश में किया जाए और उसको अपनी कमांड मनाई जाए कि ये करना है तो वो ही करना है। अभी आपने वो मूवी देखी होगी अजय देवगन का शैतान मूवी, उस शैतान मूवी के अंदर उस लड़की को एक लड्डू खिलाया जाता है, ठीक है, और वो उसकी कमांड मानने लग जाती है कि क्या करना है। वो जैसा बोल रहा है कि तेरे पापा को थप्पड़ मार दे, तो वो थप्पड़ मार रही है, वो वैसा ही करती है, ठीक है, परंतु वो उनके परिवार का नहीं होता है, ना उनके कोई रिलेशन का होता है, फिर भी उसके ऊपर वशीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है, एक जैसे कि हमने बताया कि भाई रिश्ता होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली से रिश्ता होना चाहिए, तो इसमें तो कुछ था नहीं उसका, लेकिन वो एक साधना के पर्पज से किया गया वशीकरण था, ना कि उसको भोग विलास थी उस व्यक्ति को कि इसका शरीर पाने की या कोई और चीज़ पाने की, उसको वो प्यास नहीं थी, उसकी एक साधना थी जो उसकी पूर्ण होने के लिए कुछ लड़कियों की बलि लगनी थी, और वो बलि के लिए उसको वश में किया था, तब उसके ऊपर वो चीज़ें काम की, वो चीज़ उसमें दर्शाई हुई है। तो एक साधक अपनी साधना के लिए अगर किसी को वश में करके कुछ कार्य करवाना चाहे तो वो भी संभव हो सकता है। अच्छा, तो उस मूवी में वो एक चूहे का यूज़ करता है, तो इसमें कोई
इस किस चीज का यूज होता है? और देखो, ये सब तंत्र के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, कोई एक चीज़ नहीं होती है। जानवरों का तो हर जगह पे उपयोग होता है, जैसे इंसान का होता है वैसे ही जानवरों का होता है, क्योंकि जीव तो जीव ही होता है, इंसान में ही जीव है, जानवर में भी जीव है, तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो जो वशीकरण करता है उस पर इफेक्ट दोबारा पड़ सकता है अगर गलत हो जाए तो? देखो, वशीकरण अगर सही ढंग से नहीं हुआ हो तो बहुत से नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। और वशीकरण जैसे कि कुछ ऐसा हो कि पता कैसे करे किसी भी वशीकरण हो जाए, ठीक है। तो पता करने के लिए वशीकरण का यही है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति के ऊपर वशीकरण क्रिया हो चुकी है तो उसको देखा जाता है कि वो उसी व्यक्ति की बातें मानेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि तुझे ये काम करना है और उससे बड़ा व्यक्ति उसको मना कर रहा है तो वो उसकी नहीं सुनेगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो उसी की सुनेगी। तो वहाँ पे पता चलता है कि इसके ऊपर क्रिया हुई है। दूसरी चीज़ की आंखों की जो पलकें हैं वो बहुत कम झपकाएगी, वो पलकें झपकती है अपनी। अगर जिसके ऊपर तंत्र हो जाता है तो उसकी आंखें ज़्यादा समय खुली रहती है और वो पूरी खोल करके देखेगी। अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो ऐसे पूरी आंखों को खोल करके देखेगी, तो वहाँ से भी पता चल सकता है कि इसके ऊपर कुछ मोहिनी या कुछ वशीकरण की क्रियाएं हुई है। कैसे कैसे थॉट्स आने लग जाते हैं? देखो, थॉट से उसमें यही रहता है कि जो व्यक्ति उसको वश में करता है, सिर्फ वो उसी के ही थॉट आएगी उसके अंदर कि ये क्या बोलेगा, मुझे उसके पास जाना है। जैसा वो सोचता है इंसान कि इसको मेरे को बुलाना है, इसको मेरे साथ ये करना है वो करना है, तो वैसे ही उसके थॉट रहेंगे, उससे कनेक्ट हो जाएगा उसका माइंड। वशीकरण का मतलब है एक दूसरे से माइंड कनेक्ट होना। वो बस उसकी कमांड पे चलेगा, जैसे टीवी का रिमोट है, जिसके हाथ में होगा उसी के हाथ में है पूरा सिस्टम, वैसे ही ये सिस्टम होता है। तो सर इसके आप तो वशीकरण का उपाय करते हो, उपाय देते हो, इसे उपाय कैसे काम करते हैं? देखिए, उपाय तो वशीकरण के लिए रिमूवल के काम होते हैं, ठीक है। वो भी तांत्रिक क्रिया के अंदर ही आता है। किसी व्यक्ति के अंदर वशीकरण मतलब किसी व्यक्ति पे हो चुका है तो उसकी तस्वीर होनी चाहिए, उनकी माँ का नाम होना चाहिए और उसका खुद का नाम होना चाहिए। तो इनसे उस चीज़ों को हम विधि करके उनको उतार सकते हैं, वशीकरण को उसके ऊपर से। दूसरी चीज़ है कि उसके शरीर की चीज़ें होती है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली आ सकता है पास में तो उसको मतलब कि खिलाने पिलाने के लिए चीज़ दे करके और वोमिट के द्वारा भी हम चीज़ें, अगर कोई खिलाई हुई चीज़ें हैं तो हम कुछ अभिमंत्रित की हुई चीज़ें देंगे, वो उसको खिलाने से उसको उल्टियाँ होने लग जाएगी, ठीक है। तो उनसे वो चीज़ें हम दूर कर सकते हैं अपनी विधि के द्वारा। और शरीर का अगर बाल कपड़ा अगर कोई लेके आ सकता है तो उससे भी हम उस चीज़ को हटा सकते हैं। तो किसी को भी बस में करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाई जा सकती? नहीं, अभी मैंने बताया कि सबको नहीं किया जा सकता। वशीकरण उसी पे होता है जो कंडीशन होती है कि पारिवारिक व्यक्ति होना चाहिए या फिजिकली रिश्ता होना चाहिए, तभी हम उससे सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इनके उपायों से जो इफेक्ट पूरा हट जाता है, कितने दिनों में हट जाता है? ये देखो कि मैक्सिमम जो क्रिया होती है वो 9 से 18 दिन की होती है, ठीक है। अगर नॉर्मली काम होता है तो 9 दिन का कर्म होता है, 9 दिन का काम होता है। और अगर कोई हैवी काम होता है तो उसमें 18 दिन का समय होता है, ठीक है। 18 दिन का कंटिन्यू काम चलता है और धीरे धीरे ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है और नेचुरल जैसा पहले व्यक्ति था वैसा हो जाता है, जैसे सामान्य जीवन हो जाता है। बिल्कुल सामान्य जीवन हो जाता है। अभी पीछे मेरे पास में एक केस आया था वशीकरण से रिलेटेड, जैसे कि जो ये मूवी आई थी उससे संबंधित चीज़ें थी लमसम। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास उनके भाई का कॉल आया था कि गुरुजी ऐसी स्थिति है और मेरी सिस्टर की वो पढ़ाई नहीं कर रही है, ना बिल्कुल उसका मन लग रहा है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर नाम, सिर्फ उसी का नाम ले रही है। उनके पारिवारिक ही व्यक्ति था कोई, ठीक है। और उनका फ़ोन आया था कि अब वो सिर्फ कोई भी व्यक्ति उसको बोल रहा है कि तेरे को ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, और वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं तेरे को यहाँ पे जाना है वो करना है, तो वो उसकी बात मान रही है, ठीक है। तो उन्होंने मूवी देखी तो उनको लगा कि हो सकता है इसके ऊपर भी कुछ हो, ऐसे कर रही है, ठीक है। तो उनका मेरे पास आया था तो उनका मैंने चेक किया तो उनके ऊपर पता चला कि उसके ऊपर मोहिनी की हुई थी। और मोहिनी करने से इंसान पूरा मोहित हो जाता है एक दूसरे व्यक्ति पे, ठीक है। और मोहित होता है तो फिर जैसा चाहेगा वैसा वो इंसान करेगा। और उसको प्यास थी शरीर की जिसने किया था, ठीक है। लेकिन अगर उस कंडीशन के अंदर उसको वो प्यास उसकी थोड़ी बहुत अगर पूरी हो जाती है तो वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वशीकरण में भी नियम होता है कि अगर वो उसके साथ में अगर रिश्ता बन जाता है उसका फिजिकली तो फिर वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती जाती है,
वो वशीकरण का जो पावर है वो, और क्योंकि वो शरीर जब दो व्यक्तियों का एक हो जाता है तो वो जो तंत्र किया हुआ वो तंत्र शरीर में ट्रांसफर हो जाता है दोनों के, ठीक है, और वो स्ट्रोंग होता जाता है, फिर उसको तोड़ने में भी समय लगता है। तो उनका वशीकरण हमने उतारा था और वो बच्ची आज ठीक है। ऐसा केस सर हमारे गांव में मैंने भी सुना है जी। तंत्र शास्त्र का, कि एक चिड़िया को किसी ने वश में करके उससे वो जगह अलग अलग जगह आग लगवाती थी। ऐसा भी कुछ हो सकता है, बक्सी का वश में किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। वशीकरण हर व्यक्ति पे लागू है, ठीक है। जैसे कि जीना मरना, इंसान अगर आया है वो मरेगा, और पक्षी भी आया है वो भी मरेगा, और एक पेड़ पौधा होता है उसकी भी एक आयु होती है निश्चित, उस आयु के अनुसार उसको भी जाना पड़ता है। तो ये जो आप बता रहे हो चिड़िया का, ठीक है, आपने पहले ये आपने अपने पुराने समय के अंदर आपने सुना होगा, अपने बुजुर्गों से टीवी में देखा होगा कि कबूतर के द्वारा खत भेजा जाता था, आपने सुना होगा। तो वो कैसे जाता था? उसको कोई ट्रेनिंग थोड़ी होती थी, क्योंकि एक जानवर को ट्रेनिंग थोड़ी जाती है कि ये नक्शा है, यहाँ पे तेरे को वहाँ जाना है, वहाँ पहुँच करके ये इस व्यक्ति को देना है, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसको सिर्फ ट्रेनिंग एक लिमिटेड होती है कि इस चीज़ को करना है तेरे को, लेकिन उनके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उन पक्षियों को बांधा जाता था, ठीक है, और उनको वो बोला जाता था कि ये चीज़ यहाँ पे उस व्यक्ति के पास जानी है। तो वो उसी, आपने मूवी में देखा होगा कि चील खत लेकर के जाती है और उसी व्यक्ति के पास उसको आवाज़ ऊपर से देती है और वो व्यक्ति के पास में वो खत पहुँच जाता है। तो वो सब तंत्र के द्वारा ही संभव होती थी चीज़ें। तो ये भी आज भी संभव है, करने वाले लोग आज भी करते हैं कि एक दूसरे, क्योंकि देखो हर व्यक्ति सामने नहीं आना चाह रहा है किसी चीज़ के अंदर, कि सामने आएगा तो उसका नाम बदनाम होगा, लोग उस पर अंगुली उठाएंगे, तो वो पीछे से वार करते हैं, तो तंत्र का सहारा लेते हैं। दुश्मनों को नीचा करने के लिए भी लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं। बहुत से केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि बिजनेस करोड़ों में था और एक महीने में सडनली सारा जीरो पे आ गया। तो ये आम नॉर्मली नेचुरली तो संभव नहीं है, ये तंत्र से संभव है कि तंत्र क्रिया करवा दी जाती है तो इंसान जीरो पे आता हुआ समय नहीं लगता है। तो बुरे लोग तो देखो जीवन के अंदर अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और वही राक्षस है। तो उस मूवी में तो ये भी दिखाते हैं कि वो खुद को मैं चाकू भी मार लूंगी, ऐसा कुछ। तो बिल्कुल मृत्यु भी संभव है। देखो मृत्यु संभव नहीं है, मृत्यु संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक नुकसान पहुंचाना होता है। चाकू मारने का मतलब ये नहीं था कि वो मर जाएगी, एक शरीर को क्षति पहुंचाना, ताकि वो तो इसलिए बोलता है कि वो उनके पेरेंट्स मान जाए कि भाई ये मेरे साथ, इसको भेज दो मेरे पास। उसकी डिमांड होती है कि इसको मेरे पास भेज दो मेरे साधना के लिए, और वो मानते नहीं है, उनके पेरेंट्स होते हैं वो मानते नहीं है। तो उसकी वजह से उसको नुकसान के लिए बोला जाता है कि तू मर जा चाकू से। तो मरती नहीं है, मरेगा नहीं कोई भी इंसान, लेकिन वो अपने आप को नुकसान पहुंचेगा। और कोई माता पिता नहीं चाहता कि अपनी संतान को नुकसान हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। जैसे आपने मोहिनी वशीकरण की बात की, तो किसी पे हो गया, वो उसे रिलीज करवाना है किसी से, तो वो कैसे होता है? देखो मोहिनी वशीकरण एक कनेक्शन होता है। जैसे हम अपने फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करते हैं, वाईफाई को किसी ने देखा नहीं है, हमें पता नहीं चलता है, कोई तार नहीं होता उसका। अगर वो संभव है तो पावर्स भी संभव है, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि ये सब नहीं होते हैं। तो आपने 15 साल पहले सोचा था क्या कि वाईफाई से अपन फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं? कभी नहीं सोचा ना, लेकिन आज संभव है। वो सब क्या है? यंत्र है, ये इलेक्ट्रिक यंत्र है, इनके द्वारा ही संभव है। कौन कर रहा है? इंसान बना रहा है। तंत्र कहाँ से आया? इंसान तो करता है तंत्र। तो सारी चीज़ें संभव होती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ संभव नहीं है कि ये चीज़ है। अब मोहिनी वशीकरण होता है कि मोहिनी वशीकरण से इंसान का माइंड कनेक्ट हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, तो उसको तंत्र के रिमूवल स्पेल के द्वारा उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। एक तार से दूसरे तार को काटना पड़ता है, ठीक है, कि वो हमारी जैसे कि विधियाँ होती है हमारी, उन विधियों के द्वारा उन चीज़ों को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, तब वो व्यक्ति से उस चीज़ का छुटकारा होता है। क्योंकि वशीकरण सिर्फ वो मोहिनी वशीकरण वो सिर्फ आंखों से और एक ओरा कनेक्ट होने से होता है, ना कि खिलाने पिलाने से। खिलाने पिलाने की चीज़ होती है उसमें अलग विधि होती है, ठीक है। और सीधा सम्मोहन जो होता है उसमें अपन सीधा विधि करके कहीं भी हो, बंदा चाहे इंडिया का हो या बाहर का हो, हम कहीं भी उसके नाम, फोटो, माँ के नाम से उस व्यक्ति की चीज़ों को तोड़ सकते हैं,
ये संभव है। कोई ऐसी स्टोरी हमें बताइए तो मतलब आपको किसी ने किसी को बस में किया और आपसे वो रिलीज हुआ नहीं या ऐसा कुछ? देखिए, एक एक केस बताता हूँ आपको वेस्ट बंगाल का। मैंने तंत्र वेस्ट बंगाल से ही सीखा है। मेरे गुरु है वो बंगाल के हैं, ठीक है। और वहाँ का काला जादू प्रसिद्ध है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे औरतें काम करती हैं। तांत्रिक क्रिया है वो ज़्यादातर औरतें काम करती हैं। असम में आपने गुवाहाटी का नाम सुना होगा, जहाँ पे माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, जो तांत्रिक, वहाँ पे बहुत से तांत्रिक सिद्धियाँ करते हैं, ठीक है। और तंत्र बहुत समय से वहाँ पे एक गांव है, ठीक है। वहाँ पे औरतें, पूरे गांव में औरतें काम करती है, ठीक है। और उनमें इतनी पावर है कि वो एक व्यक्ति को जानवर बना सकते हैं उन औरतों के अंदर। और इंसान वहाँ पे जाने नहीं देते, वहाँ पे एंट्री नहीं होती। इंसान अगर जाता है तो वो वापस नहीं आता है, उसको किसी ना किसी रूप में जानवर पक्षी बना करके वो गुलाम बना लेती है वो औरतें। आज भी वो गांव प्रसिद्ध है, ठीक है। तो वहाँ पे एक केस हुआ था कि एक लड़की के ऊपर वशीकरण किया गया था। और वो वशीकरण कैसे किया गया था, वहाँ पे बहुत से तांत्रिक उनका इलाज किया था, लेकिन किसी से वो चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से किया था, ना तो वो कनेक्शन से किया गया काम था, ठीक है, ना खिलाने पिलाने से था, क्योंकि वो चीज़ें उसमें थोड़ा समय लगा था काम के अंदर। और हम 2-3 बंदे वहाँ पे गए थे देखने के लिए, और वहाँ पे चीज़ें देखी। उन्होंने काम भी बहुत से लोगों से करवाया, विधियाँ बताई कि ये विधि हमने करवाई, लेकिन कोई उसका कोई मतलब नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि एक गिलहरी नाम की एक जीव होता है, एक गिलहरी, ठीक है। उस गिलहरी के मतलब कि एक वशीकरण होता है। आपको मैं बताता हूँ कि व्यक्ति का बाल या शरीर का कपड़ा या पैरों की धूल अगर किसी को मिल जाती है, ठीक है, तो वो मिट्टी या फिर उसके शरीर का हिस्सा या नाखून कोई भी अगर व्यक्ति को मिल जाता है, और उससे वो एक तंत्र क्रिया होती है कि गिलहरी को मार करके और उसके मुख के अंदर उसका अंश, मतलब कि कपड़ा होता है उस पर एनर्जी एक्टिव रहती है, बाल अपने नाखून या पैर धूल की मिट्टी होती है पैर के नीचे की, उसमें एनर्जी कनेक्ट होती है इंसान की। और उस एनर्जी को उस जीव के मुख के अंदर डाल करके और उसको बांध करके, और उसके ऊपर एक तंत्र क्रिया होती है, तांत्रिक क्रिया होती है, वो शमशान में होती है। और शमशान में वो क्रिया होने के बाद में उस जीव को एक कांच की बोतल या कांच के डिब्बे के अंदर डाल करके और उसको दफना दिया जाता है, ऐसी गुप्त जगह पे जहाँ पे कोई उस चीज़ को निकाल ना पाए, ठीक है। तो उस पर वो क्रिया हुई थी, ठीक है। और वो क्रिया हमें पता चली थी 7 दिनों के बाद में। हम वहाँ पे कर्म कर रहे थे, लेकिन हमें कोई ये नहीं मिला कि इसके ऊपर चीज़ें हुई कहाँ से, क्योंकि एनर्जी मिलेगी कहाँ से, क्योंकि वो चीज़ तो कर करके वो अलग ही जगह पे दफनाई हुई है जहाँ पे पता ही नहीं है हमें किसी चीज़ का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्रेत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इंसान तो पता नहीं लगा सकता कि वो चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ पे उसने दफनाया है। तो वहाँ पे प्रेत की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने प्रेत का आह्वान किया, ठीक है, और उसको शुद्ध करके और उसको ये चीज़ बताई कि ये ऐसी स्थिति है, कुछ क्रियाएं हैं जो कहाँ से हुई है ये पता वही कर सकती है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ें, लोहे को लोहा काटता है, वैसे गलत जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनको वही चीज़ काट सकती है। तो उस आत्मा के द्वारा हमें पता चला कि उस शमशान के अंदर, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक शमशान था, उस शमशान के अंदर एक पेड़ के नीचे वो दफनाया हुआ था, 7 फीट गड्ढे के अंदर। तो वहाँ पे क्योंकि वो एकदम जिस प्रेमी ने बस में किया था उसको, वो पूर्ण रूप से तन मन धन से बस अपने घर वालों को छोड़ दी, किसी का बात नहीं कर रही थी, जो भी सामने आता है उससे लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, मारना, पीटना, ठीक है, ऐसी स्थिति। और वो जैसा इंसान बैठा बैठा वो हंस रहा है सामने वाला कि भाई तेरे को अब इसको थप्पड़ मार दे, तो उसको वो थप्पड़ मार रही है, यहाँ से तुम मेरे पास यहाँ के बैठ जा, तो वो वहाँ के आके बैठ रही है। तो ऐसी स्थिति वहाँ पे थी। तो वो सब लोग परेशान हो गए थे, वो गांव के लोग परेशान हो गए थे और वो भी परेशान हो गए थे, करे तो क्या करे इनका। तो वहाँ पे 7 दिनों के बाद में जो चीज़ें हुई, फिर प्रेत से उस चीज़ का पता कराया, फिर सब गांव वाले वहाँ पे गए और उसको उन्हीं से गड्ढा खुदवाया कि यहाँ पे खोदो आप। और वहाँ पे गड्ढा खोदा तो उसके शरीर का कपड़ा, उनके शरीर का कपड़ा कटा हुआ, उस गिलहरी मिली, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मैंने उनको दिखाई कि ये चीज़ें हैं। फिर उसको विधि पूर्वक उन चीज़ों को नष्ट किया उसी शमशान के अंदर, उनको नष्ट करके तब वो जा कर के वो चीज़ नॉर्मल हुई। वो मेरे जीवन का वशीकरण का सब झाड़ कैसा, उसमें समय लगा था मेरे को लमसम 14 से 15 दिन, क्योंकि 6-7 दिन तक तो पता ही नहीं चला।
उसके बाद में 5-6 दिन की जो क्रिया होती है वो कर करके और उसको सॉल्व किया था। तो जैसे सर आपने एक क्रिया बताई कि आत्मा को हमने हमने वश में करके उससे हम ये पूछा, तो क्या आत्मा को भी वश में किया था? देखिए, आत्मा वश में करने का आप पूछ रहे हो कि आत्मा वश में कैसे की जा सकती है, तो मैं बताता हूँ कि देखिए, इसके लिए पहले तो हमें एक समय होता है। जैसे किसी इंसान की कच्ची मृत्यु हुई है एक्सीडेंट से या सुसाइड से, तो उसका 3 दिन का क्रम होता है शमशान के अंदर अस्थियां उठाने का, ठीक है। तो वो जब तक अस्थियां नहीं उठाई जाती है तब तक वो आत्मा शमशान के अंदर रहती है, ठीक है। आपने कभी सुना भी होगा कि अस्थियां उठाते समय उनको आवाज़ दी जाती है उनके परिवार वालों की तरफ से कि आप चलो हमारे साथ, हम आपको गंगा जी लेके जाएंगे, हम आपको पिंडदान करने के लिए लेके जाएंगे, आवाज़ दी जाती है। तो वो आत्मा को वहाँ से ले जाया जाता है उन अस्थियों के साथ में। तो उस 3 दिन का जो क्रम होता है उससे पहले हमें वहाँ से उस आत्मा को पकड़ना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे जाकर के 3 दिन से पहले, मतलब कि उनकी अस्थियां उठाने से पहले शमशान के अंदर क्रिया होती है। क्रिया के द्वारा उस आत्मा को आमंत्रण देना पड़ता है। आमंत्रण दे करके उस आत्मा को बुला करके उसको भोग उनको दे करके उनको खाना पीना जो भी वो मांगती है, क्योंकि हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ की प्यासी होती है, ठीक है। तो उनको वो चीज़ दे करके और उस आत्मा को वचनों में लिया जाता है। ये हमारा कि 5 से 7 घंटे का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर वो उस आत्मा को हाजिर किया जाता है वहाँ पे, और हाजिर करके उसको वचनों के अंदर बांध दिया जाता है। उसकी एक सीमा होती है। अब आत्मा को जीवन भर कोई इंसान गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई तांत्रिक जीवन भर के लिए अगर गुलाम बनाता है तो उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि कब इंसान से छोटी सी गलती हो जाए और कब वो आत्मा उसके ऊपर अटैक कर दे। जिस दिन उसको उसकी इच्छा नहीं मिली चीज़ें, उसी दिन वो अटैक कर देती है। तो उसकी एक समय सीमा होती है आत्मा की कि हमें उसको 10 दिन के लिए बांधना है, 5 दिन के लिए बांधना है, या कितने दिन के लिए उसका बंधन करना है। वो एक समय निर्धारित होता है उस काम के अकॉर्डिंग कि हमें किसके लिए इसका उपयोग करना है, ठीक है। तो उस आत्मा का जो प्रोसेस होता है वो करके और उस आत्मा को शुद्ध किया जाता है कि हमारे जैसे हम बोलेंगे वैसा तेरे को करना है। हमने तेरी इच्छा पूरी की है, तो अब हमें जो चीज़ चाहिए, हमें जैसे कि किसी काम के पर्पज़ से उसको पकड़ा है तो वो काम तेरे को करके ही जाना है, वो काम करेगी। तो वो आत्मा मतलब कि उसका वशीकरण हो जाता है, आत्मा का बंधन हो जाता है और वो वचनों में आ जाती है, अपने वचन में आती है। उसका एक मंत्र होता है, वो मंत्र जैसे ही हम उच्चारण करते हैं तो वो आत्मा प्रेजेंट होती है हमारे समक्ष, और जो भी डिटेल उससे मंगवानी होती है वो हमारे कान में उसकी आवाज़ आती है। वो चीज़ सारी बताएगी कि ये चीज़ है। जिस व्यक्ति की जानना हो, तन मन की जो चीज़ें होती है, किया कराया आगे पीछे का सब चीज़ वो बताती है। लेकिन वो शुद्ध करनी पड़ती है हमें पहले, नेगेटिव नहीं होती है। मतलब वो ऐसा नहीं है किसी का जाकर के बुरा कर देगी, वो सिर्फ अच्छे के लिए हम उसको काम में ले सकते हैं। और जब उसका समय बुरा हो जाता है, जैसे कि हमने 11 दिन के लिए बंधन किया उसका, तो 11वें दिन इसको रिलीज करना पड़ेगा हमें। तो सर ऐसी कौन सी आत्माएं होती है जो ज़्यादा बैड इफेक्ट करती है? कई बार क्या होता है कि अकाल मृत्यु हो जाती है, बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली आत्मा कौन सी है? देखो, आत्मा एक ही होती है, ठीक है। बच्चे की हो उसको हम कलवे बोलते हैं। आपने कलवे का नाम सुना होगा, डेढ़ फुटिया का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब बच्चों की जो आत्मा होती है, 10 साल से छोटा अगर बच्चा है, ठीक है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, तो वो उसकी भी आत्मा भटकती है और उनको कलवे बोले जाते हैं, कलवा। हाँ, मैंने एक बच्चे की मूवी देखी थी, मुंजे मुंजे। जी, तो वो कलवा होता है, वो एक बच्चा होता है, ठीक है, उसकी आत्मा होती है। डेढ़ फुटिया होता है, वो एक बच्चे की आत्मा ही होती है, लेकिन वो एक हड्डी के रूप में होती है। इतनी इतनी हड्डियां होती है इंसान की, वो बच्चे की हड्डियां, उसके अंदर उस आत्मा को किया जाता है। तो जो डेढ़ फुटिया है वो किसी वस्तु को मंगाने के लिए किया जाता है। डेढ़ फुटिया का इस्तेमाल होता है, तांत्रिक करते हैं कि यहाँ पे डेढ़ फुटिया बैठा है और उसको आदेश दिया जाता है कि मिठाई लेके आनी है, तो वो हड्डियाँ हिलती रहेगी, ठीक है, और वो मिठाई अपने आप उड़ती हुई आएगी उसके पास, वो अपने आप लेके आता है वो एनर्जी। और कुछ लोग उसको धन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पैसा मंगवाने के लिए। डेढ़ फुटिया ले लिया, करोड़ों में बिकता है, ये लाखों में करोड़ों में ये बिकता है, लोग इसको बेचते हैं तांत्रिक लोग, और मोटा पैसा के लिए। और वो पैसा मतलब कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए। कई बार जो चीज़ें होती है ना कि यहाँ से पैसा वहाँ पे है, तो उनके द्वारा भी वो चीज़ संभव है। तंत्र क्रिया के अंदर ये भी एक चीज़ होती है।
और जो कलवा होता है, बच्चे की आत्मा होती है, वो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तब वो होता है तांत्रिक के सिद्ध करने पे कि तांत्रिक उसको किस तरीके से वचनों में ले रहा है, बुरे कर्म के लिए ले रहा है, अच्छे कर्म के लिए ले रहा है। काम करवाते हैं लोग, जो डेड फुटिया होता है या आत्माएं होती है, उनसे काम करवाते हैं कि तेरे को रात भर में ये काम करना है। यहाँ तक कि जब मैं बताऊं कि जो ईंटें होती है ना, ईंटों को भी इधर से उधर वो कर सकते हैं अच्छा, आत्माएं, अब कुछ भी काम करवा सकते हैं। किसी का बुरा करवाना हो तो वो अगर उसका वचन में लिया जाता है, उस समय अगर बुरी चीज़ों से करवाना है तो उसके उसी तरीके से उसको वश में लिया जाएगा और वो वचनों में लेकर के उससे सब कर्म करवा सकते हैं। और बहुत से लोग हैं वो करवाते हैं, हाँ, अच्छा भी करवाते हैं। अच्छा भी करवाते हैं बुरा भी करवाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में बुराई तो सबसे ज़्यादा है, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा है वो बुराई के लिए किया जाता है ये काम। लेकिन उसमें ये समझ लो कि कर्म पे इफ़ेक्ट करती है वो चीज़ें। अगर हम गलत कर रहे हैं तो भोगना पड़ेगा हमें। तो सर शमशान घाट है, उसे लोग मानते हैं कि आत्माएं रहती है जी, वो क्या उसमें आत्माएं रहती है, वो क्या पॉजिटिव नेगेटिव? देखो, शमशान घाट एक शुद्ध भूमि है, ठीक है, मोक्ष भूमि जिसे बोला जाता है। और वहाँ पे कोई भी आत्मा किसी इंसान पे एक्टिव नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी भूमि है जहाँ वो सबको शरण देती है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे मरा हुआ जाता है, उसको वो दफनाए या उसको जलाए, ठीक है, तो वो सबको सेम ही तरीके से देखता है। वहाँ पे कोई, हाँ, नेगेटिविटी होती है, आत्माएं होती है, सब कुछ होती है, लेकिन वो किसी पे एक्टिव नहीं होती है। अगर शमशान से बाहर आप हो और वहाँ पे विचरण कर रही आत्माएं, उनका एक समय होता है आत्माओं का कि रात्रिकालीन में, जैसे कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का, जिसे हम राक्षसी समय बोलते हैं, तंत्र क्रियाओं का समय बोलते हैं, शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, काली अमावस्या, ये सब तांत्रिकों के लिए बनाई हुई, इन्हीं दिनों में तांत्रिक काम करते हैं। दोपहर के 12 से 3 का समय होता है, वो राक्षसी समय होता है। आपने देखा भी होगा कि मंदिरों में 12 बजे पट बंद हो जाते हैं और 4 बजे खुलते हैं। वो राक्षसी समय वो बंद होते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी है वो ना एक इफेक्ट करे किसी व्यक्ति के ऊपर, अंदर ना घुस सके, प्रवेश ना कर सके। तो ये जो समय होता है ये तांत्रिकों के लिए होता है, ठीक है। उन समय के अंदर ही कर्म होते हैं। अब जैसे कि हम किसी चीज़ का कार्य करें तो हमने रात में करना, तांत्रिक कभी दिन में काम नहीं करता है, ठीक है। और एक लोग मतलब कि एक चीज़ के बारे में बोलते हैं अघोरी, एक शब्द मन में आता है कि ऐसे काम अघोरी करता है। अघोरी तांत्रिक में क्या अंतर है? देखिए, अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि अघोरी एक साधक है, ना कि अघोरी तांत्रिक है। और अघोरी वही होता है जो घोर मतलब कि किसी चीज से उसका मोह नहीं होता है, ठीक है। वो पूरे जीवन, मानव जीवन से परे होता है। हम आम इंसान जिस चीज का परित्याग करता है उस चीज को अघोरी ग्रहण करते हैं। उनको ना किसी चीज से बदबू से ना डर लगता है, ना उसको घृणा होती है किसी चीज से, ना किसी मल मूत्र से घृणा होती है, ठीक है। और वो अघोरी अपनी धुन में रहते हैं। हमने अभी महाकुंभ चल रहा है, आपको मालूम है, और महाकुंभ में हमने देखा कि करोड़ों की तादाद में अघोरी आए थे वहाँ पे, ठीक है, और सबने स्नान किया वहाँ पे। क्या महाकुंभ के पहले या उसके बाद में आपने अघोरियों को देखा है? इतने सारे थे, नहीं देखा है, क्योंकि अघोरी कभी समक्ष नहीं आता है। ना कोई अघोरी ऐसा काम करता है कि किसी इंसान के भूत उतारना हो, किसी इंसान का ये हो, ये तांत्रिक का काम होता है। अघोरी सिर्फ भगवान शिव के आराध्य है और वो सिर्फ अपनी तपस्या, अपने ध्यान के अंदर लीन रहते हैं। अभी कुंभ के अंदर जो जितने भी लाखों करोड़ों अघोरियों ने स्नान किया है वो सब अघोरी लुप्त हो चुके हैं, जा चुके हैं। बचे कुछ आ रहे हैं अभी भी, लेकिन जो मेन जो थे, जो तपस्या तप करने वाले थे, वो सब चले गए। अब वो हमें 12 वर्षों तक नहीं दिखेंगे, जब तक दूसरा कुंभ नहीं आएगा, उसी में आते हैं वो। तो अघोरी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अघोरी से काम कराया, तो अघोरी ये सब काम नहीं करते हैं। अघोरी सिर्फ भगवान शिव की आराधना करते हैं और वो जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में अपने अपने जगह पे रहते हैं। ना कोई उनको व्यक्ति से मोह है, ना पैसों से है, ना औरत से है, ना धन से है, किसी चीज़ से मोह नहीं होता है। अब आती है बात तांत्रिक की, ठीक है। तो तांत्रिक
एक गृहस्थ इंसान भी हो सकता है। तांत्रिक के लिए जरूरी नहीं होता है कि इंसान को साधु बनना पड़े या उसको घर छोड़ना पड़े, ठीक है। तंत्र क्रिया कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो परिवार से हो, जिनकी फैमिली हो, ठीक है, और वो तंत्र क्रिया कर सकता है। तंत्र में कोई ऐसा नहीं है कि तांत्रिक शमशान में जाके बैठ जाए वहीं पे रहेगा, ठीक है, या ये करेगा। वो गृहस्थ जीवन जीकर के भी तंत्र क्रिया कर सकता है। और ये जो भी काम तंत्र भूत प्रेत के जितने भी क्रियाएं जो भी काम होते हैं ये सब तांत्रिक ही करते हैं, ना कि अघोरी करता है। लोगों की भ्रांतियां हैं कि अघोरी ऐसा है, अघोरी से वो किया, तो कोई अघोरी ऐसा नहीं है जो ये सब चीज़ें करे। हाँ, कर सकता है, पावर सुन में है, ऐसा नहीं है कि तांत्रिक से 100 गुना पावर है, लेकिन वो अगर मानव कल्याण के लिए अगर कोई क्रिया हो, कोई काम हो, तो ये अघोरी वो क्रिया कर सकता है। पर्सनली व्यक्तिगत चीज़ें वो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं होता। मानव कल्याण के लिए, अपने धर्म के लिए अगर कोई कार्य हो तो अघोरी उसमें आगे रहते हैं। तो ये फर्क है अघोरी में और तांत्रिक में। तो सर तांत्रिक जैसे करते हैं, आत्माएं हैं, उनको वश में करते हैं, तो क्या उन पर भी वो इफेक्ट डालते हैं? इफेक्ट तो देखो सब पे होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी तांत्रिक है वो अपनी मौत नहीं मरता है। कोई भी तांत्रिक अपनी मौत नहीं मरता है। ये समझ लो कि एक ना एक दिन किसी भी तांत्रिक को आप इतिहास उठा के देख लो, किसी कर्म के अंदर इंसान कर्म करते समय आत्मा ने अटैक कर दिया, हाँ, तांत्रिक मर जाता है, ठीक है। कोई समय चूक हो जाती है, अपना कवच बनाते हैं, अपना कवच खंडन हो गया तो वो चीज़ें इफेक्ट कर देती है। तो मतलब कि तांत्रिक का जीवन भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तांत्रिक का जीवन नॉर्मल नहीं है। तांत्रिक क्रियाएं करता है तो पहले अपने शरीर का बंधन होता है, ठीक है, अपने शरीर का बंधन होता है। जब वो बैठते हैं पूजा के अंदर, काम के अंदर बैठते हैं, तो अपने समक्ष एक ओरा चक्र बनाते हैं, कार, पानी से, पानी को अभिमंत्रित करके एक कार लगा करके, और फिर वहाँ पे गद्दी पे विराजमान होते हैं, और फिर उस गद्दी पे बैठ करके ही वो काम करते हैं उस दायरे के अंदर। क्योंकि एनर्जी है वो जब तक गुलाम नहीं होती है तब तक वो किसी की नहीं होती है। वो किसी को भी नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है, किसी के ऊपर भी हावी हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि बुरी चीज़ तो काम करेगी, लेकिन उसके लिए एक कवच बनाया जाता है खुद का, और उसके द्वारा वो चीज़ वो उन पे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है। अब जैसे कि हमने हमारे जो गुरु है, मेरे गुरु है जिन्होंने मेरे को तंत्र सिखाया था, उन्होंने मुझे पैर के अंदर जो कड़ा धारण करवाया था वो इसी प्रोटेक्शन का है कि कोई भी नकारात्मक चीज़ें हावी ना हो सके कभी भी। अगर हमारा कवच भी टूट जाता है, बाहरी कवच, तो शरीर का जो कवच है वो हमारे पास रहता है, तो हमारे ऊपर वो चीज़ इफेक्ट नहीं करती है। तो सर जैसे आपने बताया कि ये चीज़ हम पर इफेक्ट नहीं करती, बाकी ये चीज़ आपके साथ तो रहती है ना? देखो बिल्कुल साथ रहती है, आसपास रहती है, ठीक है, लेकिन हमारी चीज़ें हम जो हमारे पास रहेगी वो कोई चीज़ मतलब कि किसी चीज़ के अंदर गलत दूसरे को करना, इफेक्ट करना, जैसे आप मेरे पास बैठे हो, मेरी चीज़ें आप पे एक्टिव हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकेगी। क्योंकि हमारा जो चक्र, ओरा चक्र होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति बैठा है वो पॉजिटिव दायरे में आता है, तो उसके ऊपर कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। तो सर वशीकरण का एक कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि वशीकरण मतलब किसी पे ना लगे, वशीकरण कोई असर ही ना हो, कोई उसमें कर ही ना पाए, ऐसा कुछ उपाय। देखो वशीकरण का ऐसा तो संभव उपाय मैं नहीं कह सकता कि हो ना सके, ठीक है, लेकिन एक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोई भी अजनबी इंसान हो, उनसे कोई चीज़ ना ले, खाने की वस्तु, चाहे वो प्रसाद के बहाने दे या किसी और चीज़ के बहाने दे, अजनबी इंसान से कोई भी चीज़ ना खाए, ठीक है। और अपने शरीर का प्रोटेक्शन, तावीज़ या कवच अवश्य बनवाए। और कोई भी नकारात्मक चीज़ें हैं, देखो इफेक्ट व्यक्ति के ऊपर कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन शरीर का अगर कवच होता है व्यक्ति के ऊपर, तो वो अपने इष्ट गुरु या अपने किसी भी कुल गुरु से ये आप मतलब कि अपना कवच बना करके धारण कर सकते हो, जिनसे वो नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव शरीर पे नहीं होगा। और कोई इसका विशेष कोई ऐसा उपाय नहीं होता, क्योंकि उपाय सिर्फ कुछ समय के लिए काम करता है, ठीक है ना। उपाय कुछ समय के लिए काम करता है कि हमने जो किया वो उसका 24 घंटे 72 घंटे असर रहेगा, फिर वो ख़त्म हो जाता। तो हम कब चीज़ें किस पे कब हो जाए पता थोड़ी है अपने को, तो वो चीज़ें हैं। हमारे पास डीएम भी आते हैं, बहुत से लोग हमसे बात भी करते हैं, पूछते हैं कि हमने इस एस्ट्रोलॉजर से काम कराया, इस तांत्रिक से काम कराया, तो कोई उसका असर ही नहीं है, पैसे ले लेते हैं, इसका क्या उपाय है, कैसे काम करता है ये? देखो काम
हर व्यक्ति के पास में सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, और सारे काम एक जैसे नहीं होते हैं। ये समझ लो कि लोगों ने, आप मेरे पास भी आते हैं क्लाइंट्स कि हमने इतनी जगह काम करवा लिया, हम विश्वास कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि हमने इतने लाखों रुपए लगा दिए और हमें विश्वास नहीं है कि किससे काम करवाए, क्या ये चीज़ें सच है या नहीं है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सच सब कुछ है, सच है झूठ भी है, ठीक है। इंसान है तो जीना मरना सब कुछ संभव है। जो चीज़ हमने सुनी है वो सब सत्य है, ठीक है। हमने सुना है कि चिड़िया होती है तो चिड़िया होती है। अब चिड़िया किस प्रजाति की है, किस जगह पे वो रहती है, वो हमें तो नहीं पता ना। अलग अलग जगह, हर जगह पे होती है चीज़ें। तो वैसे ही चीज़ सारी संभव है, काम सारे होते हैं। अब कुछ लोग आते हैं कि हमसे बार बार पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, बार बार विधि के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो मैं उनके लिए भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें होती है। तंत्र क्रिया ऐसी है कि एक चीज़ का कमिटमेंट नहीं दे सकते हम एक व्यक्ति को कि बस इसी के अंदर सारी चीज़ें कर देंगे, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं। करने वाला व्यक्ति कोई भगवान नहीं है, वो अपने कर्म करता है, ठीक है। और जो इंसान आता है तो उसमें क्या है कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो सारी आसमान के थ्रू जाती है किसी भी व्यक्ति पे। तो आमने सामने एनर्जियाँ टकराती है, ठीक है। दो तांत्रिक काम कर रहे हैं और इधर से वो छोड़ रही है चीज़ें, मतलब कोई भी काम से अगर रास्ते में यही मान लो कि दो प्लेन उड़ रही है और रास्ते से एक ही रास्ते के ऊपर दोनों होती है तो वो भिड़ेगी। तो कई बार वैसे खंडन हो जाता है काम का, ठीक है। तो विधि दोबारा करनी पड़ती है। कई बार एनर्जी होती है जो 100% की एनर्जी होती है, हम काम कर रहे हैं 50% का, तो 100 वाले के ऊपर 50 का काम चलेगा नहीं, तो हमारी चीज़ें कमज़ोर है, नष्ट हो जाएगी। तो हमें दोबारा विधि करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि अगर इंसान के कर्महीन हो, अगर जो पाना चाह रहा है सामने वाला इंसान और उसको प्रकृति नहीं चाह रही है कि वो चीज़ ना मिले, तो बार बार उसके अंदर विधि में विघ्न पड़ता है, बार बार विधि खंडन होता है विधि का। तो वहाँ पे विधि का बार बार तांत्रिक का वो प्रयास करता है कि मैं इस बार सक्सेस हो जाऊँ, इस बार सक्सेस हो जाऊँ, तो भी मतलब कि ये चीज़ें संभव है कि भी लोग बोलते हैं। लेकिन अब जैसे कि मेरे पास एक कॉल आया था कि मुझे आप इस चीज़ की गारंटी दो कि आप ये चीज़, मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि मैंने पास पैसे लगा दिए हैं और मैंने इतने पैसे लगाए, मुझे कैसे विश्वास करूं कि आप भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं उसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने पैसे दिए हैं, एक मानो आपने ही काम करवाया है, समझो कि आपने काम करवाया है और आप मेरे से पूछ रहे हो कि भाई ये चीज़ है। तो मैं चीज़ बताऊँ कि आपने पैसे दिए लोगों को, आपने काम करवाया है लोगों से, किसी से भी, तो फर्स्ट टाइम काम करवाया तभी तो आपको पता है कि काम ये नहीं कर सकता। अब मेरे से कोई क्वेश्चन करे कि मैं विश्वास कैसे करूं, तो देखो, विश्वास मार्केट में नहीं मिलता है। आपको फर्स्ट टाइम विश्वास करना पड़ेगा। एक बार फर्स्ट टाइम मैं काम करूंगा तभी तो पता लगेगा कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक बार ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, तो ही मैं आगे की चीज़ें मतलब कर सकता हूँ, आगे की चीज़ें देख सकता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान, आपको ये समझ लो कि एक क्विंटल दूध को एक ककड़ी का बीज फाड़ देता है, छोटा सा होता है वो, ठीक है, लेकिन उसमें इतना पावर होता है। तो कोई काम इंसान से तोला नहीं जाता है, करने वाला कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और नहीं करने वाला चाहे कितना भी तुरुम खान हो, नहीं कर सकता। तो सर, जैसे कोई साधक जो वशीकरण करते हैं जी, तो वो अपनी कोई इच्छा के लिए वशीकरण करते हैं जी, तो ऐसी कौन सी इच्छा होती है जिसके लिए वशीकरण करते हैं, और अगर वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, वशीकरण बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, कि कोई व्यक्ति शरीर के लिए करता है, कोई व्यक्ति अपने काम के लिए करता है, कोई व्यक्ति होता है कि मैं इसको गुलाम बना के रहूँ, ये मेरे ऊपर ना बोलना चाहिए, मेरे बस में रहे, ठीक है। कोई व्यक्ति, कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है घर में, ठीक है, तो उसको गुलाम बना करके कि भाई जैसे हम कहें वैसा ही ये करता रहे हमेशा और हमारी नज़रों के नीचे रहे, ठीक है, तो वशीकरण होता है। कुछ शारीरिक चीज़ें, जैसे कि रिलेशनशिप में जो चीज़ें होती है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में दो व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं तो उसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है और वो व्यक्ति वशीकरण का इस्तेमाल करता है उनको तोड़ करके अपनी तरफ करने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें वशीकरण करते हैं आज की दुनिया में।
जो तांत्रिक लोग करते हैं अपनी साधना पूरी करने के लिए? जी, वो साधना के लिए देखो अलग अलग साधनाएं होती है, और इस अभी के समय के अंदर बहुत कम ऐसी साधना होती है जिसमें नर बलि का ऑप्शन हो। हमने सुना है कि हाँ, इंसान की भी बलि इंसान की बलि लगती है तंत्र क्रिया के अंदर, लेकिन ऐसे अभी कुछ ऐसा नहीं चल रहा है कि भी करते होंगे देखो करने वाले, लेकिन मैंने तो नहीं सुना है कि ऐसा व्यक्ति जो नर बलि दे। क्योंकि आज की दुनिया में अभी एक पीछे एक न्यूज़ आई थी जिसमें बच्चों की बलि देता था, वो एक गांव के अंदर एक न्यूज़, वो मैंने सुनी थी न्यूज़ कि उसमें वो तांत्रिक बच्चों को ले जा करके और अपने स्थान पर उनकी बलि दे रहा, वो पकड़ा गया था। तो सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया वशीकरण के बारे में।